किसी हिंदू के लिए यह कैसे संभव हो सकता है? उसका संपूर्ण जीवन अपनी जाति को बचाने में खप जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं उसका जो संपूर्ण जीवन है अपनी जाति को बचाने में खप जाता है कि अपनी जाति ही आगे बढ़े। जय भीम, जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो का टॉपिक है आदिवासियों के उत्थान की बाधक जाति प्रथा। तो मेरे पास बुक है, जैसा कि मैं अभी आजकल मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जाति भेद का उच्छेद, और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें डिफरेंट चैप्टर हैं, तो लगभग ये हमारा पार्ट 3 या पार्ट 4 है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ किसी प्रकार का आपको डाउट हो या आपको कोई सजेशन देना चाहते हो तो वीडियो में ज़रूर बताएं, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आपको मैं समझाने का प्रयास कर सकूं। तो शुरुआत करते हैं साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है और इस अगर ये आप बुक है आपके पास जाति का उच्छेद, तो पेज नंबर 43 नंबर पेज पर है। बाकी आप पढ़ सकते हो साथियों। तो हाल ही में कुछ क्षेत्रों को वर्जित क्षेत्र तथा कुछ को आंशिक रूप से वर्जित क्षेत्र घोषित किए जाने के विषय पर जो विवाद चल रहा था उसने लोगों का ध्यान अनायास ही आदिवासियों की स्थिति की ओर आकर्षित करता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ आदिवासियों की स्थिति के लिए बात कर रहे हैं। अधिक नहीं फिर भी इनकी संख्या 1,37,00,000 है। 1936 में उनकी संख्या थी 1,30,00,000, माफ़ करना 37,00,000 नहीं। तो यह प्रश्न अलग है कि इनको संविधान में शामिल किया जाना उचित है या अनुचित। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल ट्राइब बना दिया, तो अनुचित या मतलब उचित या अनुचित है, लेकिन उस टाइम पे वो सवाल कर रहे थे। यह सच है कि हजारों साल पुरानी सभ्यता का डंका पीटने वालों की भूमि पर आदिवासी अपनी आदिम असभ्य अवस्था में ही रह गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो हजारों साल से सभ्यता का जो डंका पीट रहे हैं, जो आदिवासी हैं, अभी भी असभ्य अवस्था में ही रह गए। और अभी भी आज़ादी के बाद भी यही स्थिति है लगभग। यह केवल सभ्य ही नहीं है, ये केवल असभ्य ही नहीं है, माफ़ करना, ऐसे कार्यों में लगी हुई हैं जिन्हें आपराधिक वर्ग में रखा जाता है। सभ्यता के बीचों बीच 1,30,00,000 लोग आदिम अवस्था में रहते हुए परंपरागत आपराधिक जीवन यापन कर रहे हैं। उस समय पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे थे, लेकिन हिंदू समाज में इनमें कभी शर्म महसूस नहीं की इस चीज़ में। मेरे ख्याल से इनको समानांतर स्थिति मिलना संभव नहीं है। इस शर्मनाक स्थिति की वजह क्या है? इन आदिवासियों को सभ्य जीवन में लाने के लिए या जीवन यापन के अधिक सम्मानजनक रास्ता अपनाने में इनका मार्गदर्शन करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं क्योंकि इनको जो मार्गदर्शन करना चाहिए था, समानांतर स्थिति में लाना चाहिए था, अभी तक वो क्यों नहीं हुआ है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सवाल कर रहे हैं। हिंदू आदिवासियों की स्थिति के लिए इनकी जन्मजात जड़ता को दोषी ठहराएंगे कि इनकी जन्मजात जड़ता है कि तो आपराधिक प्रवृत्ति की है ही उस टाइम पे। संभवतः वे यह मानने को तैयार ना हो कि आदिवासी आदिम जंगली रह गए हैं, मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इनको सभ्य बनाने, चिकित्सा सहायता देने, इनमें सुधार करने और सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास नहीं किए गए हैं। 1936 में उस टाइम पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं। इनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो सभ्य बनाने के लिए चिकित्सा देना या फिर अन्य चीज़ें हैं, तो अभी तक उनको नहीं मिला, इसलिए वो मतलब प्रयास ही जब किए ही नहीं गया तो कैसे हो जाएगा? क्या इन आदिवासियों के लिए यह सब नहीं कर सकते थे? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ये जो हिंदू अपने आप को बोलते हैं आदिवासियों के लिए नहीं कर सकते थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे हैं उस टाइम पे, जो क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे थे, एजुकेशन जो बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे थे उस टाइम पे, क्या ये हिंदू नहीं कर रहे हैं? तो अभी भी यह जो प्रश्न है, अभी भी ये गुण हो जाता है कि आदिवासियों पर हमेशा आरोप लगता है कि ये लोग आदिवासी क्रिश्चियन बन गए। लेकिन बात यह है कि वो क्रिश्चियन बन क्यों रहे हैं अभी भी? उसका सब एक ही कारण है, क्योंकि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो लोग, उनको बेसिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वो धर्म कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसलिए
कि बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं कि जो काम मिशनरी कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे हैं, वो काम क्या हिंदू कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अभी भी यही स्थिति है कि आदिवासियों को अलग माना जाता है, उन पर बेसिक फंडामेंटल काम नहीं किए जाते। आदिवासियों को सभ्य बनाने का अर्थ है उन्हें अपनाना। आदिवासियों को सभ्य बनाने का मतलब है उन्हें अपनाना, उनके बीच रहना, भाईचारे की भावना पैदा करना, उनके बीच में रहना, भाईचारे की भावना पैदा करना। संक्षेप में कहा जाए तो उन्हें प्यार करना। किसी हिंदू के लिए यह सब कैसे संभव होगा? बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं किसी हिंदू के लिए यह कैसे संभव हो सकता है? उसका संपूर्ण जीवन अपनी जाति को बचाने में खप जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं उसका जो संपूर्ण जीवन है अपनी जाति को बचाने में खप जाता है कि अपनी जाति ही आगे बढ़े, तो उसको बचाने में खप जाता है। उसकी जाति बहुमूल्य संपत्ति है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं उसकी जाति बहुमूल्य संपत्ति है, ठीक है। तो उसको बचाते हैं क्योंकि अगर उनके बीच में आपको रहना पड़ेगा, काम करेगा, तो उनके बीच में खान पान का संबंध होगा, हो सकता है शादी भी हो, तो क्या होता है कि अपनी जाति को बचाने के लिए होता है। और स्थिति तो ये भी रहती है कि अगर कोई गांव में खासकर होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक अदर कम्युनिटी में अगर कोई शादी तो ठीक है, अगर पानी भी पी ले तो उसको उस समाज के लोगों को जवाब देना पड़ता है, तो स्थिति है। तो बोल रहे हैं हिंदुओं की जो पूरी स्थिति है वो क्या अपनी जाति को बचाने में खप जाती है। आगे क्या लिख रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर? जिसे उसको किसी भी कीमत पर बचाना है। बाबा साहब अम्बेडकर यही बोल रहे हैं कि उसको किसी भी कीमत पर अपनी जाति को बचाना है। अपनी जाति को तो किसकी बचाना है? और जाति को बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या मानते हैं? इज्जत। कि अगर कोई व्यक्ति किसी इंटरकास्ट मैरिज कर ले या किसी के यहाँ खाना खा ले तो बोलते हैं उसकी इज्जत चली गई, इज्जत खराब हो गई, तो इज्जत से जोड़ते हैं। तो वैदिक काल के घृणास्पद आर्यों के अवशेष इन आदिवासियों के संपर्क में आकर हिंदू अपनी जाति खोने को तैयार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या बोल रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या कि वैदिक काल के घृणास्पद आर्यों के अवशेष, जो आर्यों के जो अवशेष बचे हैं, इन आदिवासियों के संपर्क में आने से अपनी जाति खोने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदू दलित मानवता के प्रति कर्तव्य का पाठ नहीं सीख सकता, लेकिन समस्या है कि किसी भी स्थिति में वह अपनी जाति के बारे में अपने कर्तव्य को नहीं भूल पाता। कि ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन अपनी जाति है वो बीच में आ जाती है। अतः जाति ही वह कारण है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं जाति ही वह कारण है जिसके चलते हिंदू सभ्यता के बीच आदिवासी आदिम स्थिति में बने रहे। तो जाति ही इसका कारण है कि जो आदिवासी लोग हैं वो आदिम स्थिति में अभी भी बन रहे हैं। और हिंदुओं को ना तो इसके लिए शर्म है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं हिंदुओं को ना तो इसके लिए शर्म है और ना पश्चाताप। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये बात कर रहे हैं। अभी स्थिति यही है कि जब भी चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम का राग पीटने लगते हैं, लेकिन जब अधिकारों की बात आती है तो सब लोग SC ST या OBC हो जाते हैं, अपनी जाति के बीच में लग जाते हैं। तो जो जिंदगी भर जो काम करते हैं अपनी जाति को बचाने के लिए काम करते हैं, चुनाव आया या फिर दंगा करवाना तो फिर हिंदू बन जाते हैं। स्थिति ये है अभी। तो इस तथ्य का भान नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं इस तथ्य का भान नहीं है कि ये आदिवासी हिंदुओं के खतरे का कारण बन सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं इस चीज़ का भान नहीं है कि आदिवासी हिंदुओं के खतरे का खतरा ना बन जाए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो स्थिति हुई है ना, ये जंगल ही रहते हैं तो हिंदुओं को शायद कोई खतरा ना हो। बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं यदि आदिवासी हिंदू में रहते हैं, ठीक है, मतलब जंगल में रहें तो हिंदुओं को कोई खतरा ना हो। लेकिन अगर गैर हिंदू इन्हें अपना लेते हैं और अपने पंथ में शामिल करते हैं तो ये हिंदुओं के दुश्मन की ताकत बन जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर की यह बात हिंदुओं ने मान ली, जो कि इनको हिंदुओं में शामिल कर लिया, तो जो धर्म की जो ताकत बना ली कि आजकल बोलने लगे कि आदिवासी भी क्या है, हिंदू है, लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं है, वो बस इलेक्शन के टाइम पे हिंदू बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हिंदुओं के पास जाति प्रथा और खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं अगर ऐसा होता है तो जाति प्रथा और खुद को कोसने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर सीधा इसमें बोल रहे हैं कि जातियों के उत्थान, अगर आदिवासियों को उत्थान की भी बाधक जातियाँ ही हैं
तो इस बुक के माध्यम से हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ में। मिलते फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। जय भीम, जय भारत, जोहार।